दोस्तों, एक इबादत गुजार शख्स जो 10-10 दिनों तक इबादत में मशगूल रहता, यहाँ तक कि कई दफा 80 दिनों तक भी अपने घर से बाहर न निकलता। कैसे शैतान के जाल में फंसकर पहले इसने जिना किया, फिर कत्ल किया और फिर शैतान को ही सजदा करके काफिर मरा। दोस्तों, कहा जाता है कि बनी इसराइल में बरसीसा नाम का एक शख्स रहा करता था जो इबादत गुजार और निहायत मुत्तकी था। ये शख्स 70 सालों से अल्लाह की इबादत करता रहा। नमाज पढ़ने के लिए अपने हुजरे में दाखिल होता तो 10 दिनों बाद बाहर निकलता। दोस्तों, शैतान ने इसको गुमराह करना चाहा, कई दाव पेच किए, लेकिन वो गुमराह ना हो सका। आखिर बड़े शैतान ने सब शैतानों को बुलाया और कहने लगा कि तुम में से कोई है कि जो आबिद बरसीसा को गुमराह करे और इसको काफिर करके मारे। एक शैतान जिसका नाम अबीस था, उसने कहा कि इसको गुमराह करना एक मामूली बात है। उसने गुमराह करने का काम अपनी जिम्मे लिया और वहाँ से रुखसत हुआ और आबिद बरसीसा के पास जाकर थोड़ी ही फासले पर अपना डेरा जमाया और रियाकाराना तौर पर इबादत में मशगूल हो गया। ये 40 दिन के बाद नमाज और रोजे से फारिग होता और बाहर निकलता और कई दफा 80 दिन के बाद नमाज रोजे से फारिग होता। एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि राय बरसीसा को इस अबीस शैतान ने बड़ी मोहब्बत के लहजे से बुलाया, लेकिन बरसीसा ने कोई जवाब ना दिया। बरसीसा ने 10 दिन के बाद नमाज और रोजे से फारिग होकर बाहर निकल कर देखा तो वो शैतान अबीस हमतन इबादत में मशगूल था। इसके दिल में अपने हमजिन्स होने के ख्याल से रहम आया और इसके साथ गुफ्तगू करने लगा और कहने लगा कि भाई माफ फरमाना, मैं इबादत में मशगूल था इसलिए जवाब नहीं दे सका। अब फरमाइए आपकी क्या ख्वाहिश है। उस शैतान ने कहा कि आपके हुजरा मुबारक में आपके साथ मिलकर इबादत करना चाहता हूँ। बरसीसा ने कहा कि यह नामुमकिन है, आप मेरे हुजरे में दाखिल नहीं हो सकते। आखिरकार एक बार फिर बरसीसा अपने हुजरे में दाखिल होकर इबादत में मशगूल हो गया, लेकिन उस शैतान को अंदर आने की इजाजत ना दी। इसके बाद अभी शैतान ने भी 40 रोज इबादत में गुजार दिए। आबिद बरसीसा 10 दिन के बाद नमाज रोजा से फारिग होकर बाहर निकला तो देखा कि वो शैतान हमतन इबादत में मसरूफ है। बरसीसा के दिल में ये वसवसा पैदा हुआ कि मैंने ऐसे इबादत गुजार को क्यों जवाब दिया। आखिरकार बरसीसा ने हमजिन्स होने की वजह से इस शैतान को अपने हुजरे में इबादत करने की इजाजत दे दी और दोनों एक बरस तक इबादत में मशगूल रहे। आखिरकार बरसीसा ने यह एतराफ किया कि आप इबादत में मुझसे बढ़कर हैं और आजिज़ी इख्तियार की। जिस तरह चला आजकल के जाहिल पीरों को बड़ा रुतबा देते हैं, खुद भी गुमराह होते हैं और लोगों को भी गुमराह करते हैं। आखिरकार अभी शैतान ने कहा कि अब मैं एक और दोस्त के पास जा रहा हूँ। बरसीसा ने कहा कि अब मेरा दिल आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इकट्ठा रहने और मिलकर इबादत करने में बड़ा लुत्फ आता था, बेहतर है कि आप यहाँ से ना जाए। अभी शैतान ने कहा कि अब मैं नहीं रह सकता, आप थोड़ी इबादत करते हैं, मैंने जैसे सुना था वैसे नहीं देखा। अब मैं जाते वक्त आपको एक वजीफा बतलाता हूँ, जो बीमार आपके पास आए इस वजीफे को पढ़कर लोगों पर दम कर, बीमार फौरन अच्छे हो जाएंगे। अब वो शैतान वहाँ से रुखसत हुआ और लोगों के गले घोंटने लगा और बरसीसा का नाम लेता कि इसके पास जाओ तुमको आराम हो जाएगा, वरना इसी बीमारी में मुब्तला रहोगे। लोग बरसीसा के पास जाते तो आराम हो जाता। आखिरकार इसने एक शहजादी का जाकर गला घोंटा। वो शहजादी बहुत खूबसूरत थी, इसके 3 हकीकी भाई मौजूद थे और बाप फौत हो चुका था जो अपने जमाने का बादशाह था। अब हुकूमत की बागडोर इनके चचा के हाथ में थी और शहजादी के भाइयों ने बड़े इलाज कराए, लेकिन शहजादी को कोई फायदा ना हुआ और झाड़फूंक करने वाले बहुत आए, लेकिन रोज बरोज मर्ज बढ़ता गया, दम वगैरह से कोई आराम ना आया। आखिर वो अभी शैतान इनके पास आया और कहने लगा कि बरसीसा वली के पास इसको ले जाओ और उससे दम कराओ, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, वरना इसी हालत में रहेगी। इसके बाद अभी शैतान ने अपने बड़े शैतान को मुबारकबाद दी कि मैंने बरसीसा को गुमराह कर दिया। आखिर इस बीमार शहजादी को बरसीसा के पास लाए और उससे दम कराया, वो तंदुरुस्त हो गई। बड़े अरसे के बाद शैतान ने इसका फिर से गला घोंटा तो शैतान अबीज ने इनसे कहा कि इसको वली बरसीसा के पास ले जाओ तो तंदुरुस्त हो जाएगी, वरना नहीं। फिर वो शहजादी को बरसीसा के पास लाए, वो तंदुरुस्त हो गई। चंद दिनों के बाद फिर शैतान ने गला घोंटा और इंसानी शक्ल में आकर मशवरा दिया कि इसको बरसीसा के पास ले जाओ और दम कराओ तो सेहत याब होगी, वरना नहीं। और मशवरा दिया कि बेहतर ये है कि वली के हुजरे के पास एक उम्दा कमरा बनाओ, वो कमरे बनाने से इनकार करे तो तुम जरूर बनाओ, वरना शहजादी की यही हालत रहेगी। आखिर इनके पास हुकूमत थी, उन्होंने वहाँ एक कमरा बना ही दिया और शहजादी को वहाँ छोड़ दिया। 10 दिन आराम रहता और बरसीसा 10 दिन के बाद अपने मामूल पर उतरता और दम करता और 10 दिन फिर आराम रहता, फिर 10 दिन के बाद वही पुरानी हालत होती। आखिर एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि आबिद बरसीसा की नजर शहजादी पर जा पड़ी। वो बहुत खूबसूरत थी। शैतान ने वसवसा डाला कि कैसी खूबसूरत औरत है, इसके साथ बदकारी करो, फिर तौबा कर लेना, खुदा की मगफिरत वसी है। आखिरकार बरसीसा शैतान के वसवसे में आ गया और इस लड़की के साथ बदकारी की और फिर मुसलसल बदकारी करता रहा, हद तक कि इस शहजादी को हमल ठहरा। फिर शैतान ने वसवसा डाला कि अब इसको कत्ल करके कहीं जंगल में दफन कर दो, वरना तुम्हारी तमाम शहरों और देहातों में ये खबर फैल जाएगी कि बरसीसा वली ने एक औरत को हमल कर दिया। अब इस वली ने इस शैतान का वसवसा कबूल करके इसको कत्ल कर दिया और कहीं जंगल में किसी पहाड़ के दामन में दफन कर दिया। इसके बाद अभी शैतान इस शहजादी के तीनों भाइयों को ख्वाब में मिला और कहा कि आपकी बहन के साथ बरसीसा ने बदफैली करके और इसको कत्ल करके कहीं जंगल में दफन कर दिया है। वो आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि ये ख्वाब आया है। आखिर वो आबिद के पास आए और शहजादी के मुतालिक
पूछा कि वो कहाँ गई। बरसीसा ने कहा कि उसको जिन उठा कर ले गया। उन तीनों ने तस्लीम कर लिया और शर्मिंदा हुए कि हमने बेगुनाह वली पर तोहमत लगाई है। इधर शैतान फिर दोबारा शहजादी की बाइयों को ख्वाब में मिला और कहने लगा कि फला वीराने और फला पहाड़ के पास वो दफन है। उन्होंने जाकर देखा तो सचमुच कब्र पहाड़ के पास है और कपड़े का एक दामन जो शैतान ने दफन करते वक्त बाहर रखा था वो नजर आ रहा था। और बहन की तफ्तीश की तो मैयत हामला निकली। खबर फैलने पर बरसीसा को पकड़ा गया और मारा पीटा और जंजीरों में जकड़कर अदालत की रूबरू पेश किया गया। यहाँ शैतान ने बरसीसा के दिल में वसवसा डाला कि अब अदालत में सच सच बोलना, झूठ ना बोलना, गुनाह पर गुनाह अच्छा नहीं। चुनांचे अदालत में बरसीसा ने सच सच वाकया बयान कर दिया। अदालत ने फांसी का हुक्म दिया। अब वो फांसी के तख्ते पर खड़ा हुआ तो अभी शैतान आबिद की शक्ल बनकर सामने आया और कहने लगा कि तूने तमाम वलियों और बुजुर्गों का बेड़ा गर्क किया और उनकी इज्जत खाक में मिला दी। और कहने लगा कि मैं वही आबिद हूँ जो तेरे पास रह चुका हूँ। बरसीसा ने कहा कि अब कोई बचने की सूरत है या नहीं। उसने कहा कि मुझे सजदा कर तो मैं तुझको बचा लूंगा। बरसीसा ने इसको सजदा किया तो वो कहने लगा कि मैं आबिद नहीं, मैं शैतान हूँ। मेरा मतलब और मकसद यही था कि मैं तुझको काफिर करके मारूं। हुकूमत ने इसको फांसी दी और वो काफिर होकर मर गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।